अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटी के एबी होम्स। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया टाउन के रेजिडेंट फयाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे और इनसे इनके रिव्यूज़ भी लेंगे कि फयाज़ साहब वेलकम टू बीटी के एबी होम्स हमारे चैनल में। आप बहरिया टाउन के रेजिडेंट हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप बहरिया टाउन में कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे बहरिया टाउन में रहते हुए 5 साल हो गए हैं। 4 साल मैं अपार्टमेंट में था, 1 साल से मैं प्रेजेंट 27 में हूँ एज ए टेनेंट के। ओके, और ये मेरा घर है जिसकी कंप्लीशन चल रही है बिल्कुल। और इंजीनियर यावर साहब इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। अच्छा, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस बहरिया में, आप अपार्टमेंट्स पे भी रहे, आप विला इस वक्त प्रेसिडेंट 27 के विले पे आप रह रहे हैं। ये घर माशाल्लाह से आपका बन रहा है और नियर टू कंप्लीशन है इसका। तकरीबन मैक्सिमम हमारे हफ्ता 10 दिन में ये कंप्लीशन मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये घर आपका इंशाल्लाह। तैयार हो रहा है। तो कैसा लगा बहरिया आपको 5 सालों में? बहरिया मतलब कराची से यहाँ शिफ्ट होने के बाद नो डाउट मेंटेनेंस के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा। ओके, लेकिन सर्विसेज के लिहाज से अगर वाटर और उसकी वाटर की हो गई, इलेक्ट्रिक की हो गई, उसको भी मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। ओके, और लेकिन इसके अलावा इनकी जो दीगर सर्विसेज हैं जो दौरान कंस्ट्रक्शन में पेश आती हैं, कोई एनओसीज़ के हवाले से, अप्रूवल के हवाले से, तो उसमें मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहरिया टाउन इम्प्रूव कर सकता है जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो बहरिया का हेड ऑफिस है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर्स हैं, सीनियर जनरल मैनेजर्स हैं, मतलब इनको अपने क्लाइंट को असिस्ट करना चाहिए और मकसद उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन मेरा मतलब ज़ाती कहने का एक्सपीरियंस मकसद है ये है कि एक आम इंसान जो आपकी तरह जो इस फील्ड से नहीं होता है, वो इसके एनओसीज निकालना, इसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स निकालना, घर खुद से कंस्ट्रक्ट करवाना, उसमें काफ़ी आपने मुश्किलात। मकसद उस ये मुझे ऐसा लगता है कि वो हर्डल्स पेश कर रहे होते हैं बजाय इसके एक सोल्यूशन देने के, या उस सोल्यूशन को निकालने के। क्योंकि आदमी अपनी पुरानी जगह से यहाँ आया है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी लेकर आया है, फैमिली लेकर आया है, तो उसको इनको चाहिए कि उसको फैसिलिटेट करें बजाय फैसिलिटेट के। मुझे कई जगह नज़र आता है कि ये खुद एक प्रॉब्लम बन रहे होते हैं। जी जी, आपको नाजरीन मैं बताता चलूँ, फयाज़ साहब खुद इस केस को शुरू में देख रहे थे। हमारे मिलने से पहले इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। जो इनके दिल में इसका दुख भी है कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये इस विले का कंप्लीशन काफ़ी अरसे से पेंडिंग में रहा है, और जिसको हमने अभी रिसेंटली टेक ओवर किया है। और इंशाल्लाह हमारा 1 महीने का टारगेट है ये कंप्लीशन, और इनके जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी फ्लॉज हैं। एक जो आपको हम बात यहाँ पे लाजमी बताएंगे, जिसमें फयाज़ साहब बहुत सारे लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। जब भी इस तरह का कोई विला ले लेते हैं, किसी से परचेज़ करते हैं, जैसे अभी फ़र्ज़ करें आप किसी को सेल कर रहे हैं, विदाउट कंप्लीशन आप सेल कर सकते हैं, बहरिया से ट्रांसफ़र भी हो जाता है। लेकिन जो लेता है, जो परचेज़ करता है, उसको बाद में बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आते हैं। इस तरह के इस वक्त मेरे पास 8 से 10 केसेस हैं जिसमें क्लाइंट ने दूसरे बंदे से परचेज़ किया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपर नहीं रखी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ड्राइंग से इसकी जो एसओपीज़, बाइलाज, ये इसको स्टडी किए बगैर ट्रांसफ़र ले लिया। अब आके कहीं स्टेज पे फंस जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहरिया की जितनी भी अपनी सर्विसेज है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू है। अब हर बंदा ऑनलाइन पोर्टल को तो नहीं जानता है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, कुछ लोग जानते नहीं हैं, तो वो आके फिर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। खैर, इससे पहले आप कराची में रहे, तो कराची और बहरिया की लाइफ को एक्सपीरियंस करें तो यहाँ पे बड़ा नो डाउट एज ए रिहाइश के तो लाजमत है, ये बड़ा पीसफुल माइंड रहता है यहाँ पे। कोई मिसाल के फैमिली एंजॉय करती है, लेकिन एक बंदा जो होता है वो थोड़ा सा उसको टफ टाइम होता है, खासकर अगर कराची में आपकी जॉब है, कराची में आपका बिजनेस है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ टाइम। मैं तो इसको भी नहीं मानता। बहुत से लोग मेरे अपने जानने वाले कहते हैं कि यार हम इसलिए मूव नहीं कर रहे कि हम यहाँ बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, मतलब तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूँ 1 घंटा लगता है कराची, यहाँ से कराची जाने में। बिल्कुल, मुझे कराची के किसी कोने बोले मुझे 1 घंटा लगेगा, लेकिन विद इन कराची से एक कोने से दूसरे कोने में मुझे 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। 5 किलोमीटर मेरा कराची में नाज़िमाबाद में घर है, मुझे सदर जाना हो या आसपास में 5 किलोमीटर पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये पूरे कराची को एक्सवेशन करके
बिल्कुल हाँ तबाह कर दिया है। इस वक्त कराची की ट्रैफिक को देखें आप, हाँ। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है उस ट्रैफिक में जाके कि मैं कहाँ आ तो गया हूँ। मुझे तो ये चीज़ बॉदर नहीं करती, दूर होना मेरी नज़र में ये वैलिड पॉइंट नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि आप जब अपने घर में आ रहे हैं, घर को मैं एक आफ़ियत समझता हूँ ना। सही है। आप घर में आ रहे हैं तो आपको एक आफ़ियत मिलनी चाहिए कि साफ़ सुथरे रोड हों, साफ़ सुथरा माहौल हो, घर पे पानी आ रहा हो, बिजली आ रही हो, सही है। उसका नाम क्या मतलब ये सारी हाँ, फैसिलिटीज़ आप ये सारी सेटिस्फाइड चीज़ें हैं। यहाँ अच्छा, नो डाउट प्रॉब्लम्स बहुत बताएं, अच्छी हैं। प्रॉब्लम्स क्या आपको फेस करने पड़ प्रॉब्लम जो रहे हैं? मैंने शुरू में बताया था कि इनको बहुत लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन से हट के आम लाइफ पे, जैसे कंस्ट्रक्ट हो गए आपका घर, अब शिफ्ट हो गए, अब क्या प्रॉब्लम्स आपको पेश आने आ रही? घर तो आपने बना लिया, घर की नहीं प्रॉब्लम्स फिर वो अलग चीज़ है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल बंदा हायर करना लाजमी है। उसके अलावा ये चीज़ बेरिया में होती मेरा एक नहीं है। मशवरा है, मैं वो देता हूँ, आपने बेशक एडिट करना तो कर लें। जब बहरिया किसी अनकम्प्लीट घर को ट्रांसफ़र दे रहा होता है तो वो उसकी क्यों नहीं चेकलिस्ट मांगता सेलर से? सर इसमें हमने वो सेलर को और बायर को बोले कि ये चेकलिस्ट आपको चीज़ मिल गई है, सारे पेपर मिल गए, इसने सेलर ने दे दिए तो ये ट्रांसफ़र होगा वरना नहीं होगा। इसमें हमने बाज़ाब्ता मीटिंग की है मैडम गजालत से, जीएम से, कि इसको मस्ट इंश्योर करवाएं कि आप ट्रांसफ़र से पहले जो भी सेलर है उस इसके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई करें, बाउंड करें उसे। बाउंड करें कि हाँ। उसको बगैर कंप्लीशन एक के आप चेकलिस्ट होनी ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, दे एक सकते। चेकलिस्ट होनी चाहिए वो लाजमी होना कि चाहिए। वो भी ये आपने इसमें हम आपके अप्रूवल साथ ये अप्रूवल एग्री आपने करते हैं, बायर ताकि को जो दिए। बायर है उसको नहीं पता होता है, बायर लेमैन होता है, उसको नहीं पता होता है कि मुझे पता हो तो क्या मैं अपनी सोसाइटी नहीं बना के बैठा बिल्कुल जाता, ऐसा ही, मैं बिल्कुल अपने ऐसा काम कर ही है। लेता खुद ही। अच्छा, आप शिफ्ट हो गए घर पे, बिल्कुल आपको पानी 24 घंटे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा गैस आपको कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ठीक है, डोर पे डिलीवर हो रही हैं हर सारी चीज़। चीज़ें आपको डोर पे डिलीवर हो रही हैं। हाँ, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं? कुछ भी नहीं, फिर सब कुछ वेल एंड गुड। ट्रांसपोर्टेशन का इशू? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का इशू पहले बहुत ज़्यादा था, अभी जो ईवी बसेस चल गई हैं तो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है कि हम अब अपने फैमिली को कभी तो अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं, लेकिन कभी नहीं जा सकते, जैसे हमको बिज़ी हैं तो उनको उस पॉइंट पे पहुंचा दिया ईवी के, वो वहाँ से बस के अंदर मतलब कैरी हो जाते अच्छा, हैं। बच्चे आपके स्टडी करते हैं, कोई कराची में, कोई आगे पीछे, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब बच्चे भी ईवी बस से किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। लेकिन और है कुछ मुश्किल, और थोड़ा कुछ सा टफ मुश्किल टाइम है। इसलिए है कि मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जब हाँ, बहरिया ये ज़रूर कर सकता है कि किस ठोक बजा के कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी इधर लाए ट्रांसपोर्ट के, हाँ, उनको जो भी ये उनके लाजमी है, ये हाँ। बिल्कुल फयाज साहब बजाव फरमा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर है, ईवी बसेस चल रही हैं नो डाउट, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि आप ईवी बस का वेट करते हो तो आपको आधा से एक हाँ, घंटा लग जाता है कि ये वो हो आते जाता हुए, है, हाँ। तो ये थोड़ी सी हैं। उसके बाद इंटरनल में जो शटल सर्विसेज हैं डिफरेंट एरियाज़ में, वहाँ पे वो शटल सर्विसेज स्पोर्ट सिटी से तो चल रही है, हाँ, वहाँ से चल रही है, लेकिन लेकिन आपको अली ब्लॉक या 10A पे भी करीब हैं, और शटल सर्विस मेरे ख्याल से बढ़ा दे, उसको भी बढ़ा दें, दे उसको तो बढ़ा अच्छा, के हाँ। सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं उसको भी एक्सेस मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं? बहरहाल मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए यहाँ की लाइफ को। और मेरे बच्चे तो अगर मैं कभी यहाँ से जाने की कोई बात भी करूँ तो वो तो सुनने को भी तैयार नहीं होते, वो कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं जाना अभी इधर से। ठीक है। यानी कि जो प्रॉब्लम हैविंग सेड मैं कर चुका हूँ उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें वहाँ से ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे। ठीक है। मुझे भी है मज़ा इस बात का, मैं तो बरमला इज़हार कर रहा हूँ कि नो डाउट ज़मीन आसमान का कराची की लाइफ का और यहाँ पे बहरिया की लाइफ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये है कि जो मसाइल मैंने बताए हैं, अगर अच्छा, बहरिया की लास्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन उसको आपसे, हमारी कंपनी से रिलेटेड, लास्ट 1 साल से आप हमारे साथ मुंसलिक हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे साथ आपका बिजनेस भी है काम शाम के हवाले से, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको रहा है? नहीं, माशाल्लाह से यावर साहब और इनकी कंपनी AB हसन जो है वो बड़ी डेडिकेशन के साथ जो भी टास्क लेते हैं बड़ी काम को देखते हैं। और मेरा भी 1 साल का तजुर्बा ये है कि मैंने किसी चीज़ में कोई कमी पेशी हुई होगी मेरी तरफ से हुई है मकसद अगर कोई लेट हुआ है तो मेरी तरफ वजह से हुआ है, लेकिन यावर साहब या इनकी AB हसन कंपनी जो है माशाल्लाह अच्छी सर्विसेज दे रही हैं और प्रॉपर मकसद ये क्वालिफाइड हैं। मतलब इस सारे बहरिया के जितनी SOPs हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या और दूसरे ट्रांसफ़र वगैरह से, अलॉटमेंट से, मतलब सेल परचेज से, ईच एंड एवरीथिंग मामलात को अच्छी तरह जानते हैं और इनको अच्छा एक्सपीरियंस है और मतलब क्लाइंट को अच्छा डेडिकेशन के साथ सर्व करते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके
नाजरीन, बैरिया टाउन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दरकार हो तो नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स बैरिया टाउन से रिलेटेड मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।